नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में। दुनिया में कौन सा देश कितना करप्ट है, इसकी करप्शन के हिसाब से रैंकिंग क्या है, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, मीडिया को, प्रेस को कितनी आज़ादी है, इसको लेकर भी एक इंडेक्स होता है। तो 2020 का जो इंडेक्स था उसमें 180 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक क्या थी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 150th, 170th, 142nd या फिर 99th। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और अगर आप 2021 के यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस के लिए कर रहे हैं प्रेपरेशन, तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर डाउनलोड करो अनअकैडमीज लर्नर ऐप। यहाँ पर क्लिक करो यूपीएससी सीएसई पर गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 6 मंथ कोर्स एज वेल। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर एक कोड यूज करो PD10 और आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। ना सिर्फ यूपीएससी एग्जाम, एसएससी, बैंक, कैट, IIT, एनी एग्जामिनेशन, यूज कोड PD10 एंड यू विल गेट द 10% डिस्काउंट। सो सेव मनी एंड ग्रो। नाउ करप्शन को लेकर एक बहुत ही फेमस कोट है बाय जो बाइडेन, ये मैं करना चाहूंगा आपके साथ शेयर। इन्होंने एक बार कहा था कि करप्शन एक टाइप का कैंसर होता है। ये कैंसर सिटीजन का जो फेथ है इन डेमोक्रेसी, ये खत्म कर देता है। आप अगर सोच कर देखिए कि ठीक है, एक बहुत बड़ा देश है, ट्रिलियंस की इकोनॉमी है, वहां पे अगर मान लो 2-3 बिलियन का कोई करप्शन कर लेता है तो ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। कई कंट्रीज में ये भी देखा गया है कि एक बार को जो लीडर्स हैं वो ऑनेस्ट होते हैं, मगर पॉलिसीज खराब होती है तभी वो इकोनॉमी बिठा देते हैं। मगर करप्शन के बारे में जब लोगों को पता लग, जब लोग सेंस कर लेते हैं कि डेफिनेटली जो टॉप लेवल है कंट्री का, वहां पे करप्शन हो रहा है, तो डेमोक्रेसी पर उनका जो विश्वास है ये खत्म हो जाता है। ओवरऑल सोसाइटी में क्रिएटिविटी भी खत्म होती है, इनोवेशन भी कम होती है। जी हाँ, ये देखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूं। हम देखते हैं कि इनोवेशन मतलब कि नए प्रोडक्ट्स, नए टाइप के स्मार्टफोन्स, सर्च इंजन्स, ये सब यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से क्यों आती हैं? तो बहुत से सोशलॉजिस्ट ने इसका रीजन ये बताया है कि वहां पे करप्शन बहुत कम है, लोगों को भरोसा है स्टेट पर, तो अपने आप वहां पे क्रिएटिविटी फ्लरिश करती है, इनोवेशन होती है और उस कंट्री की इकोनॉमी भी अपने आप आगे बढ़ती है। तो करप्शन को मिटाना किसी भी कंट्री के फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ किस कंट्री में करप्शन बढ़ रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, ये हमको पता कैसे लगेगा? इसके लिए आती हैं बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारे इस पे इंडेक्स आते हैं, मगर सबसे फेमस और रेप्यूटेबल इंडेक्स मैं कहूँगा है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये तैयार करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये एक टाइप का एनजीओ है जो बेस्ड है इन जर्मनी। ये इस टाइप की जो रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्सेस, ये प्रिपेयर करते हैं ताकि दुनिया भर में करप्शन के बारे में अवेयरनेस जागे और लोग करप्शन के अगेंस्ट आवाज भी उठाएं। तो अभी के लिए अगर हम दुनिया में देखें तो करप्शन के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम कौन सी कंट्रीज कर रही हैं? देखो, इस इंडेक्स में नंबर 1 रैंक आई है डेनमार्क और न्यूजीलैंड की। और यहां पर यह भी समझ लो कि इनका जो रैंकिंग सिस्टम ऐसे काम करता है, ये प्राइमरली फोकस करते हैं स्कोर पर कि 100 में से कितना स्कोर किया है एक कंट्री ने करप्शन को हटाने में। तो यहाँ पे डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों का स्कोर है 88, तो दोनों को यहाँ पर मिली है रैंक 1 और 1। मगर इसके बाद जो अगली कंट्री होगी उसको हम रैंक 2 नहीं मानेंगे, उसको हम मानेंगे रैंक 3। तो इस तरीके से इनका जो रैंकिंग सिस्टम है काम करता है। तो नंबर 1 पे जो देश है डेनमार्क, ये है एक यूरोपियन कंट्री। यहाँ पे आप देखेंगे ये है मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देखेंगे ये है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और आबादी है इस देश की रफली आप कह सकते हैं 58 लाख टू 59 लाख के आसपास। और न्यूजीलैंड यहाँ पे आप देखेंगे, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पे आपको मिलेगा न्यूजीलैंड। तो इन दोनों कंट्रीज में करप्शन दुनिया में सबसे कम आपको मिलेगा। फिर बाकी देश भी आप अगर देखोगे तो ज्यादातर आपको मिलेंगे यूरोपियन। एक यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है एशिया की, यह सिंगापुर। सिंगापुर ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी आप अगर देखो तो फिनलैंड, फिर से यूरोपियन कंट्री यहाँ पे है। सो यूरोप की काफी डोमिनेशन है यहाँ पे, इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी अच्छा है और ओवरऑल इनोवेशन में भी वो काफी आगे हैं। इस इंडेक्स में अगर हम बाकी कंट्रीज को देखें तो इनकी रैंक यहाँ पे आप देख पाएंगे साउथ एशिया में। साउथ एशिया जब मैं कहता हूँ तो इस रीजन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है? ये सारा जो रीजन है यहाँ पे, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, साउथ एशिया। यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला देश है भूटान। भूटान की यहाँ पे रैंक है 24, विच इज वेरी इंप्रेसिव। हालांकि इनके लिए ये सब करना आसान भी है क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा कम है, ओवरऑल आउटसाइड इंटरफेरेंस कंट्री में ना के बराबर है। तो इसलिए भूटान की यहाँ पर रैंक है 24। ग्रेट जॉब बाय दिस कंट्री। यूएसए को भी बीट किया है भूटान ने इस इंडेक्स में। यूएसए की रैंक है यहाँ पर 25। फिर नीचे अगर हम देखें तो इजराइल आपको मिलेगा 35th रैंक पर। और आप नोटिस करेंगे ये ट्रेंड है, जहां पर करप्शन कम होगा वहां पे अपने आप इनोवेशन ज्यादा होगी, ये लोग जरा अच्छे वेपन्स प्रोड्यूस करेंगे, ये अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया भर में। और फिर अगर हम देखें इंडिया और चाइना को, चाइना हमसे काफी आगे निकल गया है, गुड फॉर देम। चाइना की रैंक यहाँ पे हो गई है 78। पिछले साल इनकी रैंक थी 80th।
तो इनकी रैंक 2 पायदान इंप्रूव हुई है। इंडिया 6 पायदान गिर गया है। तो मतलब कि कोविड काल में इंडिया में करप्शन बढ़ गया है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। और यहाँ पे आप देखेंगे ये इंडिया की रैंक 86। इंडिया इन सब कंट्रीज की लिस्ट में शुमार होता है, बुर्किना फासो, मोरक्को, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो हमको कहीं ना कहीं सोचना होगा कि इस इंडेक्स में लगातार हम क्यों फॉल कर रहे हैं। और इवन दो हम जानते हैं कि चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, वहां पे पावर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तब भी चाइना लगातार इंप्रूव कर रहा है। और अगेन ये इंडेक्स चाइना ने नहीं निकाला, ये इंडेक्स निकाला है जर्मनी ने, एक इंडिपेंडेंट संगठन ने। तो इट इज क्वाइट वरिंग कि चाइना हमसे काफी आगे इस लिस्ट में। और फिर साउथ अफ्रीका आप देखोगे आपको मिलेगा 69 पर, और बाकी जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं ये आपको और ज्यादा नीचे मिलेंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे रशिया की रैंक है 129। रशिया की रैंक देखिए बहुत खराब है। यहाँ पे करप्शन माना जाता है बहुत ज्यादा रैम्पेंट हो रहा है, ना सिर्फ टॉप लेवल पर, इवन जो यहाँ पर पुलिस है, जो यहाँ पर प्रशासन है, वहां पे हैवी करप्शन है। इसलिए हमने नोटिस किया है कि पिछले कुछ महीनों में लगातार रशिया में प्रोटेस्ट हुए हैं करप्शन को लेकर, रिजीम को लेकर। और फिर इवन ब्राजील को आप अगर देखोगे तो ब्राजील की रैंक है 94। तो ब्रिक्स कंट्रीज कोई भी आपको नहीं मिलेगी टॉप 50 में, जो काफी खराब बात है। पाकिस्तान को आप अगर देखो तो इनकी रैंक भी बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तान की यहाँ पर रैंक है 124। फिर अगर हम देखें बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है करप्शन के मामले में इस इंडेक्स के हिसाब से। यहाँ पे बांग्लादेश की रैंक है 146। और बाकी कंट्रीज को यहाँ पे अगर हम देखें इस इंडेक्स में, तो यहाँ पे आप देखोगे नेपाल की यहाँ पर रैंक भी काफी खराब है। नेपाल की रैंक है यहाँ पे 117, मगर फिर भी बांग्लादेश से काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है नेपाल। इवन पाकिस्तान से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर नेपाल। श्रीलंका की यहाँ पे रैंक है 94। और फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो नॉर्थ कोरिया की रैंक है यहाँ पे 170। साउथ कोरिया की रैंक यहाँ पे बहुत इंप्रूव कर चुकी है, इनकी रैंक यहाँ पे है 33rd। और एक बार मैं चाहता हूं कि जो ये रैंक्स हैं ये आप 2019 के इंडेक्स से भी कंपेयर कर लो। तो अब मैं आपको जो डेटा दिखा रहा हूं ये है 2019 का। तो 2019 में जैसे मैंने आपको बताया इंडिया की रैंक थी 80th, हम गिर के हो गए 86 पर। पाकिस्तान था 2019 में 120th पर, ये गिर के हो गए 124th पर। बांग्लादेश था 146 पर और इनकी रैंक बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। नेपाल की रैंक पिछले साल थी 113th, इस बार इनकी रैंक गिर के हो गई है 117। तो ये ऑलमोस्ट एक ट्रेंड देखा गया है कि जब से कोविड-19 आया है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो भी जरा मैं कहूंगा लेस रिसोर्सेज वाली कंट्री है, जहां पर जीडीपी पर कैपिटा काफी कम है, वहां पे अपने आप करप्शन बढ़ा है ड्यूरिंग 2020। नाउ यहाँ पे आप ये भी जानना चाहेंगे कि इस लिस्ट में सबसे नीचे कौन सी कंट्री है, रैंक सबसे खराब किसकी है। तो देखो यहाँ पे 2 कंट्री शेयर करती है लास्ट स्पॉट, एक तो है सोमालिया और दूसरा है साउथ सुडान। यहाँ पे आप देखोगे ये आपको दिखेगा सोमालिया की रैंक है यहाँ पे 179 और साउथ सुडान की भी यहाँ पर रैंक है 179। तो 180th पे कोई कंट्री है नहीं, बाय डिफॉल्ट आप ये कह सकते हैं सोमालिया 180th पे है। मगर इस पूरे इंडेक्स में, इस पूरी रिपोर्ट में सबसे वरिंग ट्रेंड मुझे ये दिखा है कि दुनिया भर में ओवरऑल करप्शन बढ़ा है। रैंक पर फोकस मत करो, रैंक ठीक है चेंज होती रहती है, मेन बात है यहाँ पर स्कोर 100 में से अगर हम देखें तो 50 के ऊपर बहुत ही कम कंट्रीज का है। उल्टा 2/3 देश है दुनिया भर में जिनका ओवरऑल स्कोर 50 से भी कम है। जो एवरेज स्कोर है करप्शन से लड़ने में दुनिया भर में ये है 43। और ये सब एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब दुनिया भर में कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी हम देख रहे हैं इनकम इनइक्वालिटी। हाल ही में ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट सामने आई थी, इसमें उन्होंने ये बताया कि दुनिया भर में अमीर और अमीर हुए हैं, गरीब और गरीब हुए हैं ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ इंडिया को, पूरी दुनिया को मेजर स्टेप्स लेने होंगे करप्शन को कर्व करने के लिए, नहीं तो ओवरऑल ज्यादातर दुनिया में इनोवेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ और लिविंग स्टैंडर्ड ये सब इन द फ्यूचर गिरने ही वाला है ना। अब हम आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंक 180 कंट्रीज में से कितनी है। तो यहां पर भी इंडिया की रैंक बहुत ज्यादा खराब है। इंडिया की रैंक यहां पे है C1। दोनों चीजें भी काफी हद तक जुड़ी हुई है। ये नोटिस किया गया है कि जहां पर प्रेस को ज्यादा फ्रीडम होती है, अपने आप करप्शन भी वहां पे धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी को हमेशा डर रहता है प्रेस का कि ये लोग हमारा करप्शन एक्सपोज तो ना कर दें। तो मैं कहूंगा इन द फ्यूचर अगर करप्शन के इंडेक्स में इंप्रूव करना है तो प्रेस फ्रीडम पर भी हमको करना होगा काम। सो ये है एंड हमारी वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।